हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बच्चों, आज का यह वीडियो बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज हम आपको इस वीडियो में जीवाणुओं का आर्थिक महत्व के बारे में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है। चलिए बच्चों, अब हम बिना किसी देरी के बिना किसी समय गंवाए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। बच्चों, देख सकते हैं जीवाणुओं का आर्थिक महत्व यानी कि हमारे मानव जीवन में धन से रिलेटेड इस जीवाणुओं का क्या महत्व होता है। बच्चों, सबसे पहले हम देख सकते हैं डेयरी उद्योग में यानी कि दूध से क्या क्या इसके जीवाणु के उपयोग होते हैं दूध में। बच्चों, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं। देख सकते हैं बच्चों, लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक एक जीवाणु होता है जो कि दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा को लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं जिससे दूध में खट्टापन आ जाता है। बच्चों, इस कारण दूध में खट्टापन आ जाता है या फिर दूध खट्टा हो जाता है और फट जाता है और इसके फटने से पनीर तथा दही के बनने से मक्खन का निर्माण किया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, जब दूध फट जाता है जिससे पनीर तथा दही से मक्खन बनाया जाता है यानी कि दही को मथ कर मक्खन का निर्माण किया जाता है और उस फटे हुए दूध से पनीर का निर्माण किया जाता है। बच्चों, इस प्रकार जीवाणुओं का पनीर और दही से मक्खन बनाने में उपयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम जीवाणुओं का दूसरा उपयोग देख लेते हैं जो कि चमड़ा कमाने में या फिर चमड़ा बनाने में। बच्चों, पशुओं की खाल से बालों और वसा को हटाने का कार्य जीवाणु ही करते हैं यानी कि बच्चों, जो मृत पशु होते हैं उनके खाल और बालों और उसके वसा को हटाने के लिए जीवाणुओं का उपयोग किया जाता है। इस क्रिया में खाल को बड़े बड़े हौज यानी कि बड़े बड़े टंकियों फैक्ट्रियों में उपस्थित टंकियों में सड़ने दिया जाता है। बच्चों, इस क्रिया में खाल को सड़ने दिया जाता है। उसके बाद जिससे बैक्टीरिया एंजाइम स्रावित करते हैं वह खाल में से बाल और मांस आदि को गलाकर निकाल देते हैं, फिर इससे चमड़ा बनाया जा सकता है। देख सकते हैं बच्चों, इस क्रिया में खाल को बड़े बड़े हज यानी कि बड़े बड़े फैक्ट्रियों में सड़ने दिया जाता है जिससे उसमें उपस्थित जो बैक्टीरिया होती है वह एंजाइम स्रावित करते हैं और उसके खाल में से बाल और मांस को अलग कर देते हैं यानी कि गलाकर अलग कर देते हैं, फिर उस गले हुए चमड़े से चमड़ा बनाया जाता है। देख सकते हैं बच्चों, इस प्रकार जीवाणुओं का चमड़ा बनाने में भी बहुत बड़ा महत्व है। बच्चों, तीसरा देखते हैं कृषि में यानी कि जीवाणुओं का खेती में क्या महत्व होता है। बच्चों, कुछ बैक्टीरिया पौधों तथा जंतुओं के मृत शरीर पर वृद्धि करते हैं। देख सकते हैं बच्चों, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि पौधे और जंतुओं के मृत शरीर पर वृद्धि करते हैं यानी कि अपने आप को बढ़ा देते हैं और इन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं। देख सकते हैं बच्चों, जो जंतुओं के मृत शरीर होते हैं और जटिल कार्बनिक पदार्थ होते हैं उसको सरल अकार्बनिक पदार्थ में यह बैक्टीरिया बदल देते हैं। बच्चों, उसके बाद मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देते हैं। बच्चों, जटिल कार्बनिक पदार्थ को सरल अकार्बनिक पदार्थ में बदलने के बाद उससे मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ जाती है और कृषि में सहायक यानी कि सहायता प्रदान होती है। बच्चों, मिट्टी की उर्वरा शक्ति यानी कि मिट्टी को अत्यधिक उपजाऊ बना देते हैं जिससे कृषि करने में अत्यंत सहायता प्रदान होती है और इससे अच्छे फसल प्राप्त होते हैं। बच्चों, इस प्रकार जीवाणुओं के कृषि में भी कुछ इस प्रकार से महत्व है। बच्चों, चौथा देख लेते हैं चाय उद्योग में। बच्चों, चाय उद्योग में जीवाणु का क्या कार्य है उसको भी देख लेते हैं। कुछ बैक्टीरिया चाय या तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन करके उसमें विशेष प्रकार के सुगंध व स्वाद उत्पन्न कर देते हैं। देख सकते हैं बच्चों, कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो कि चाय या तंबाकू की पत्तियों पर किण्वन कर देते हैं यानी कि चाय या तंबाकू की पत्तियों पर अपने आप को बढ़ा देते हैं, किण्वन कर देते हैं और उसमें से विशेष प्रकार के सुगंध और स्वाद उत्पन्न कर देते हैं यानी कि जब हम चाय बनाते हैं तो उनमें चाय पत्ती की सुगंध आती है, वह इस बैक्टीरिया के कारण ही आती है।
तो बच्चों इस प्रकार चाय में भी इस जीवाणु का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। तो बच्चों अब हम पांचवा देख लेते हैं जूट उद्योग में। तो बच्चों जूट उद्योग में इसका क्या उपयोग है उसको देखते हैं। जूट के पौधों के रेशों को अलग करने में भी जीवाणु भाग लेते हैं, यानी कि बच्चों जूट के पौधों में जो रेशे होते हैं उन्हें अलग करने के लिए जीवाणु भाग लेते हैं। वह इस रेशों का उपयोग करके रस्सी बनाए जाते हैं। तो बच्चों अलग किए हुए रेशों से रस्सी का निर्माण किया जाता है, यानी कि रस्सी बनाए जाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार जीवाणुओं का कुछ महत्व है जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी ले चुके हैं। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बच्चों आशा करता हूं कि यह टॉपिक आपको जरूर से समझ में आया होगा, और ऐसे ही नए और इम्पोर्टेंट टॉपिक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल वाले आइकन को दबाकर प्रेस कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही नए और इन्फॉर्मेटिव वीडियो, इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।